तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 से एपिसोड 80 to 90 और इसमें गाइस मैं पूरा सीजन 6 ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो सीजन 7 का होगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग सिटी के सेंटर एरिया में पहुंच चुका था जहां पर 100 एम्पायर माउंटेन था और लिंगडोंग को पता चला था ना जो माउंटेन के एकदम टॉप पर निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल अरीना है जहां पर निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के कल्टीवेटर फाइट करेंगे। और वहीं पर लिंगडोंग की मुलाकात एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़की उससे हुई थी। वह लड़की पहले से ही निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में जा चुकी थी और उसका नाम लैनियान था और वह होली सेक्ट से थी। वह लड़की लिंगडोंग से बातें होते कर रही थी बट लिंगडोंग को उस लड़की पर थोड़ा शक था और लिंगडोंग उस लड़की से सतर्क भी था। वहाँ पर जो लड़की लैनियान होती है वो लिंगडोंग की सतर्कता देखते हुए वहाँ हंसते हुए कहती है, लिंगडोंग तुम मुझे अपना दोस्ती समझ सकते हो, मैं तुम पर अटैक कर तुम्हारे निर्वाणा टिकट उकर नहीं छीनूंगी। मैं पहले से इस काबिल हूँ कि मैं निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में फाइट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दुश्मन है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम है स्काई डेविल सेक्ट। स्काई डेविल सेक्ट के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुम एक बात जानते हो, स्काई डेविल सेक्ट कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है बल्कि इनकी जो रैंकिंग है ना वो टॉप 10 सुपर एम्पायर में आती है और इनका जो ट्रू जीनियस है वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पहले से ही निर्वाणा के लेवल 5 को अचीव कर चुका है। स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस है पहले से निर्वाणा के लेवल 5 पर और उसके 2 भाई भी हैं वो भी निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टीवेटर हैं। साथ ही साथ उनके पास बहुत ही बड़ा निर्वाणा लेवल 4 के भी कल्टीवेटर्स हैं। इतनी भयानक लाइनअप के साथ ना वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा कर सकते हैं। जो स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस है ना वो भी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है और स्काई डेविल सेट का जो ट्रू जीनियस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसका सामना केवल सुपर एम्पायर के टॉप 3 जीनियस ही कर सकते हैं और तुम जानते हो वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि उस बंदे ने भी ग्राउंड इविल सेट की जोहान नामक एक सेट की विरासत प्राप्त की है। मतलब तुम समझ गए आखिर मैं कहना क्या चाहते हूँ। जितने भी बंदों ने ग्राउंड इविल सेट की विरासत प्राप्त की है, ग्राउंड इविल सेट का एक रूल था कि तुम्हें 4 महान सेट की विरासत पाने वाले बंदे को जान से मारना है। इसीलिए स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस साथ ही साथ स्काई डेविल सेट की सारी कल्टीवेटर्स तुम्हें जान से मारने के लिए तुम पर अटैक करेंगे। तो अब बताओ क्या तुम सच में उसका सामना कर पाओगे, क्योंकि उन लोग में पहले से ही निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टीवेटर 3 भरे पड़े हैं और तुम तो अभी केवल निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टीवेटर हो और तुम्हारे ग्रुप के भी सारे बंदे निर्वाणा के लेवल 3 और निर्वाणा के लेवल 2 के कल्टीवेटर हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सभी का सामना कर पाओगे? स्काई डेविल सेट की इतनी ज्यादा भयानक ताकत को सुनने के बाद प्रिंस मोलिंग, डून मेंगशा और लिंगडोंग के पीछे सारे कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि गाइस निर्वाणा लेवल 3 और लेवल 5 में काफी ज्यादा बड़ा अंतर होता है और वहां पर तो स्काई डेविल सेट में निर्वाणा लेवल 5 के 3 कल्टीवेटर्स भरे पड़े हैं। वहाँ पर जो लड़की लैनियान होती है वो लिंगडोंग के चेहरे पर देखती है। लिंगडोंग के चेहरे पर थोड़ा भी डर नहीं आया था, बल्कि वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है चलो उन लोगों को भी देख लेंगे। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं मजा ही आ जाएगा। मिस्टर डाउ की तरफ वो लड़की लैनियान देखती है और मिस्टर डाउ की वो पावर को सेंस नहीं कर पा रही होती कि आखिर मिस्टर डाउ की कल्टीवेशन क्या है। वहाँ पर लैनियान बोलती है लिंगडोंग इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। वहाँ पर लैनियान ने सोचा था कि जब लिंगडोंग को यह बात पता चलेगी कि उसके पीछे स्काई डेविल सेट के इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स पड़े हैं तब तो वो पक्का डर जाएगा और अपनी जान बचाने का कोई तरीका सोचने लगेगा। बट लिंगडोंग तो अभी भी बहुत ही ज्यादा शांत है। तभी हमें आसमान में एक कल्टीवेटर्स को उड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर वो कल्टीवेटर उड़ा होता है। वह कल्टीवेटर जैसे ही वहाँ पर आता है सारा माहौल शांत हो जाता है। वह कल्टीवेटर आसमान में जोर से बोलता है तो आप लोगों ने इस जगह पर आने पर मतलब 100 एम्पायर माउंटेन तक पहुँचने के लिए आप लोगों ने 1 साल का वेट किया और जो भी बंदे यहाँ पर आए हैं वो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अब रूल बता देता हूँ। 100 एम्पायर माउंटेन में आपको चढ़ना होगा और आपस में आपको फाइट वाइट करनी होगी। जो भी तरीका लगाना है वो लगाइए, कोई भी
सीक्रेट टेक्निक यूज करिए, कोई भी तरीका अपनाइए, बट आप लोगों को अपना टोकन बैगनी कलर करना है। जो भी बंदा अपना टोकन बैगनी कलर करने में सक्षम हो जाएगा वो बंदा निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिन बंदों का पहले से ही उनका टिकट जो निर्वाणा टिकट है वो बैगनी कलर का है, वो लोग निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपका टोकन बैगनी कलर का नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको सुपर सेट में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप लोग को बस बढ़िया से प्रदर्शन करना है। सुपर सेट के एल्डर्स पहले से ही आप लोग पर नजर रखेंगे। अगर आप लोग किसी सुपर सेट के बंदे का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप लोग को पक्का ये एडमिशन मिल जाएगा। लिंगडोंग के बगल में जो लैनियान लड़की होती है वह कहती है ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, इतना झूठ फेंक रहा है, एडमिशन तो मिलेगा बट वो रेपुटेशन नहीं मिलेगी। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है क्या मतलब आपके कहने का? वहाँ पर जो लड़की लैनियान होती है वह कहती है सुपर सेक्ट जो भी बंदों का ना जिन लोगों ने मतलब निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और इससे 100 एम्पायर पहाड़ पर बढ़िया प्रदर्शन किए, अच्छे लोगों से फाइट किए और बढ़िया सीक्रेट टेक्निक का यूज किए, उन्हें तो एडमिशन दिए तो देंगे बट उन्हें अपना डिसाइपल बनाएंगे, बट वो डिसाइपल कुछ खास नहीं होंगे, उन्हें ज़्यादा सुपर सेट द्वारा रिसोर्सेस नहीं मिलेगा और समझो भीड़ बढ़ाने वाली होती है। जैसे नहीं आपने कई सारे एनिमी में देखा होगा, जब उस एनिमी का मेन कैरेक्टर किसी भी सेट को ज्वाइन करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे या तो सेट का आउटर डिसाइपल या आउटर डिसाइपल से भी नीचे का रैंक दे दिया जाता है। वही हालत सुपर सेट वाले भी करेंगे, बट सुपर सेट का एक आउटर डिसाइपल या नीचे वाला भी डिसाइपल भी बनना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है, क्योंकि वो लोग निर्वाणा पिल्स तो ऐसे बहाएंगे जैसे पानी की तरह, वो तो आपके डिपेंड करता है क्षमता पर ना। वहाँ पर लैनियान बोलती है सुपर सेट के जो असली डिसाइपल जिन्हें काफी ज्यादा सुपर सेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और उन पर जो ध्यान देता है उन्हें वह निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग से ही चूज करता है। वहाँ पर जो लैनियान होती है ना वो आसमान में जो बुढ़ा कल्टिवेटर सारी चीजें लोगों को नहीं बता रहा होता है, उसको थोड़ा भाव नहीं दे रही होती है। वहाँ पर लिंगडोंग लैनियान से पूछता है अच्छा तुम जानती हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर सेक्ट है वो कौन है? वहाँ पर लैनियान बोलती है हाँ सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर सेक्ट 7 सुपर सेक्ट है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? वहाँ पर लड़की बोलती है सबसे ज्यादा पावरफुल जो सुपर सेक्ट है ना वो युआन सेक्ट है। युआन सेक्ट जैसी वह लड़की बोलती है मिस्टर डाउ की भौएं थोड़ा सा चढ़ जाती है, बट वहाँ पर वो कुछ भी बोलते नहीं है। वहाँ पर लिंगडोंग लैनियान से पूछता है अच्छा वो जो कल्टिवेटर तलवार पर उड़ रहा है उसके बारे में तुम जानती हो वो बंदा किस सेक्ट से बिलोंग करता है? वहाँ पर लैनियान बोलते हैं हाँ वो 9 हेवन होली पैलेस से बिलोंग करता है। 9 हेवन होली पैलेस का नाम सुनकर लिंगडोंग की भौएं तुरंत चढ़ जाती है, क्योंकि गाइस आपको सीजन 4 में याद होगा लिंगडोंग का सामना एक बुढ़े कल्टिवेटर से हुआ था। वो एपिसोड 10 या 11 में जो किंगजी के साथ वाला बुढ़ा नहीं था वो निर्वाणा लेवल का कल्टिवेटर था। आप लोग को याद होगा किंगजी ने उस बुढ़े को जान से मार दिया था, लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड यार, उसी किंगजी ने बुढ़े को जान से मार दिया था। वो भी बुढ़ा जब लिंगडोंग के साथ फाइट कर रहा था तो उसने अपना इंट्रोडक्शन बताया था कि वह 9 हेवन होली पैलेस से बिलोंग करता है। वहाँ पर लिंगडोंग को अब पता चलता है कि वह बुढ़ा झूठ बोल रहा था या वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा लो लेवल का था। मतलब 9 हेवन होली पैलेस एक सुपर सेट है और वो सुपर सेट तो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 4 या लेवल 5 के कल्टिवेटर जो एकदम बढ़िया होते हैं उन्हें लेता है, और वह बुढ़ा तो निर्वाणा के लेवल 1 का कल्टिवेटर था। यानी वह बंदा हो सकता है कि 9 हेवन पैलेस में छोटा मोटा कोई गार्ड ओड हो। तभी जो कल्टिवेटर तलवार पर उड़ा होता है वह कहता है तो ठीक है ये कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है, अपना बढ़िया प्रदर्शन दे। आप पर सुपर सेट के एल्डर्स द्वारा नजर है, जो भी बंदा सुपर सेट के बढ़िया एल्डर्स को मतलब जो भी बंदा सुपर सेट का ध्यान खींचने में कामयाब हो गया उसे एडमिशन मिल जाएगा। जो सारे आसपास के कल्टिवेटर होते हैं वो तुरंत 100 एम्पायर माउंटेन पर चढ़ने होने लगते हैं। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स जंगल उंगल में भागने लगते हैं। वहां पर लैनियान भी जाते हुए बोलती है लिंगडोंग चलो हम मिलते हैं निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में, क्योंकि मेरे पास पहले से इतनी क्षमता है कि मैं निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में बहुत ही आसानी से पहुंच सकती हूँ। ऐसे ये कंपटीशन तो 5-6 दिन तो तुम्हें चढ़ने में लग ही जाएंगे और मुझे तो केवल 1 घंटे लगेंगे। गाइस जो पहाड़ का डिस्टेंस है ना वो अगर लिंगडोंग अपनी फुल स्पीड के साथ जाए या कोई भी कल्टिवेटर जो निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच सका हो उसे एक घंटे लगेंगे निर्वाणा गोल्डन पैलेस तक पहुंचने में। लेकिन जो बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट कल्टिवेटर छीना झपटी निर्वाणा टिकट की छीना झपटी इसमें भी टाइम लगेगा ना,
तो इसीलिए 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। और लिंगडोंग के पीछे पहले से ही टॉप 10 का सुपर एम्पायर पड़ चुका है, मतलब टॉप 10 में वो भी बहुत ही बढ़िया रैंक रखता है यार, जिसका नाम है स्काई डेविल सेक्ट। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको जल्द से जल्द वो सारे एपिसोड देखना है तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आप उसमें ज्वाइन हो जाइए फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन। जो लिंगडोंग का ग्रुप होता है वो 100 एम्पायर माउंटेन पर चढ़ने लगता है। लिंगडोंग आसपास कई लड़ाइयाँ देखता है, कई सारे कल्टिवेटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, निर्वाणा टिकट उकट छीन रहे होते हैं, लेकिन किसी भी कल्टिवेटर्स ने लिंगडोंग पर अटैक नहीं किया होता है, क्योंकि वो सारे कल्टिवेटर्स जानते थे कि लिंगडोंग का ग्रुप कितना ज़्यादा पावरफुल है। और लिंगडोंग का ग्रुप का केवल सामना ना कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर के ट्रू जीनियस ही कर सकते हैं, लेकिन वो सारे ट्रू जीनियस का टोकन पहले ही बैगनी कलर का हो चुका है और वो लोग निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में ही फाइट करेंगे। फालतू में लिंगडोंग पर क्या अपना टाइम बर्बाद करे, मतलब उन लोग का कोई लिंगडोंग से दुश्मनी तो है नहीं कि लिंगडोंग भाई रुक मैं तेरे को जान से मारूंगा। बहुत सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग का पीछा कर रहे होते हैं बट उनमें अटैक नहीं कर रहे। उनमें से लो भी कल्टिवेटर होते हैं, हाई लेवल के भी कल्टिवेटर होते हैं। ये सारे कल्टिवेटर लिंगडोंग का पीछा इसलिए कर रहे होते ना क्योंकि जो लिंगडोंग का सामना होने वाला था वो स्काई डेविल सेक्ट से होने वाला था। स्काई डेविल सेक्ट सुपर एम्पायर में टॉप 10 में आता था और इसका जो ट्रू जीनियस था वो उससे केवल टॉप 3 सुपर एम्पायर के जीनियस ही उस बंदे को हरा सकते होते हैं। इसलिए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ना वो लिंगडोंग का पीछा कर रहे होते हैं कि मतलब चलो भाई देखते हैं कि लिंगडोंग का फाइट वाइट कैसा जाएगा। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि लिंगडोंग एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ है और स्काई डेविल सेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर है। वो लोग इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि वो लोग देखना चाहते थे कि लिंगडोंग का ग्रुप हारेगा या जीतेगा, क्योंकि उन लोगों को भी विश्वास था कि लिंगडोंग के ग्रुप में भी ना मिस्टर डाव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बट लिंगडोंग के हारने का चांस 90% से था क्योंकि लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी निर्वाणा के लेवल 3 की थी और जिस बंदे से वो सामना करने जा रहा है वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टिवेटर हैं। आखिर क्या अंजाम होने वाला है, इसीलिए लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग थोड़ी दूर पहाड़ पर चढ़ता उठता है, तभी वहाँ पर लियो बाई और यानसेन का ग्रुप याद आ जाता है। मतलब गाइस आ जाता है, याद नहीं आ जाता है, आ जाता है। लियो बाई और यानसेन, आपको याद होगा कि लिंगडोंग 4 महान विरासत पाया था, तो उसमें लियो बाई और यानसेन ने भी पाया था। लियो बाई और यानसेन का जो ग्रुप होता है वह लिंगडोंग के ग्रुप के पास आते हैं और वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जो म्यू होंगलिंग थी जो लियो बाई के ग्रुप में थी, आपको याद है गाइस, लिंगडोंग जब हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था तब उसका सामना इस लड़की के साथ हुआ था। वहाँ पर म्यू होंगलिंग मनी मन सोचती है जब मैं लिंगडोंग से मिली थी तो वो बंदा पहले से ही हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था, लेकिन इस बंदे ने 1 साल में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया किया, हाफ ऑफ निर्वाणा से सीधे निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टिवेटर बन चुका है और इसके ग्रुप की पावर सुपर एम्पायर जितनी हो चुकी है। सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। वहाँ पर सुंदर सुंदर जो म्यू होंगलिंग की आंखें थी ना वह लिंगडोंग को ही देख रही होती हैं और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो लियो बाई और यानसेन को देखता है। लियो बाई और यानसेन का मतलब चेहरा और बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लियो बाई और यानसेन के ग्रुप की तरफ देखता है। लियो बाई और यानसेन का ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उन लोग की जो पावर थी ना वो बहुत ही आसानी से एक सुपर एम्पायर का वो लोग सामना कर सकते थे। और गाइस ये दोनों बंदे लियो बाई और यानसेन पहले से एक सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर थे, इसलिए आपको याद होगा कि जब ये पहली बार लिंगडोंग से मिले थे, जब लिंगडोंग हाई लेवल के सेट से सामना कर रहा होता है तो ये लोग हाई लेवल के सेट से नहीं डर रहे थे। और यहाँ पर अब लियो बाई और यानसेन की भी कल्टिवेशन निर्वाणा के लेवल 4 तक पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर लिंगडोंग लियो बाई और यानसेन की तरफ देखकर कहता है क्या भाई तुम लोग अपनी सेना न लेकर हम पर अटैक करने की प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो और मुझसे मेरा निर्वाणा टिकट उकट तो नहीं छीनना चाहते हो। वहाँ पर लियो बाई और यानसेन कहते हैं अरे यार भाई तुम क्या बातें करो, दरअसल हम तुमसे सहयोग की बातें करने के लिए आए हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है सहयोग। वहाँ पर लियो बाई बोलता है अरे भाई तुम भी जानते हो हमने
4 महान मिस्टीरियस सेट की विरासतें प्राप्त की है। और जो अपोजिट में ग्राउंड डिविल सेट के भी कुछ बंदों ने विरासतें प्राप्त की हैं, वो 4 सेट हैं। पहला है ग्रेट नेट एम्पायर, जिसके साथ तुमने फाइट की थी और पूरा ग्रेट नेट एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। और दूसरा है जो ब्लड सील एम्पायर, और तीसरा है ब्लड जेट एम्पायर, और जो चौथा है वह स्काई डेविल सेक्ट है। भाई तुम समझे नहीं, जो ब्लड सील एम्पायर है और ब्लड जेट एम्पायर है उनसे हमने फाइट किया था। मेरे और यानसेन की ग्रुप की पावर सेम थी, और जब हमने ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर के कल्टिवेटर के साथ फाइट किया और उनके ट्रू जीनियस के साथ फाइट किया तो हमारी पावर सेम थी, इसलिए मैच ड्रा हो गया और वहां से ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर के लोग वहां से चले गए। लेकिन मुझे यहाँ पर खबर पता चली है कि ब्लड सील एम्पायर, ब्लड जेड एम्पायर और स्काई डेविल सेक्ट ये तीनों जो सुपर एम्पायर है वो मिलकर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। भाई तुम भी जान रहे हो, हमारा जो ग्रुप है वो ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर से निपट सकता है, लेकिन जो स्काई डेविल सेक्ट है भाई वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है यार। वो लोग टॉप 10 सुपर एम्पायर में हैं और उनके 3 जो ट्रीन जीनियस है ना वो पहले से निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टिवेटर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। स्काई डेविल सेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, तभी वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं। तो तुम लोग यह कहना चाहते हो कि लिंगडोंग स्काई डेविल सेट के साथ फाइट करे। वहाँ पर लियो बाय यानसेन भी अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाव कर लेते हैं। तभी वहाँ पर यानसेन लिंगडोंग को बताता है, भाई तुम समझे नहीं यहाँ पर मैटर कितना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। दरअसल वो तीनों सुपर एम्पायर ना हमारे खिलाफ एकदम मिलकर आगे रास्ता रोके खड़े हैं और उन लोग की पावर बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की है। सच में हम उनका सामना नहीं कर सकते। हम ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर को रोक सकते हैं और उनके कल्टिवेटर को भी हरा सकते हैं, उनके ट्रू जीनियस की भी महाबहन कर सकते हैं। बट स्काई डेविल सेट के ट्रू कल्टिवेटर के साथ हम लोग फाइट नहीं कर सकते। अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे ना तो सच में स्काई डेविल सेक्ट हम सबको जान से मार देगा। हम भी एक सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर हैं, पर फिर भी हमारा जो सुपर एम्पायर है वो स्काई डेविल सेट के जितना मजबूत नहीं है भाई। इसीलिए हम तुमसे चाहते हैं कि तुम सहयोग करो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कुछ टाइम सोचने लगता है, फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लियो बाय और यानसेन की तरफ देख कर कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, लेकिन तुम लोग ब्लड जेड एम्पायर और ब्लड सील एम्पायर इन दोनों सेट को तुम संभाल तो लोगे ना। तभी वहाँ पर लियो भाई बोलता है, हाँ लिंगडोंग भाई, अगर तुम स्काई डेविल सेट के कल्टिवेटर को रोक सकते हो और उन्हें हरा सकते हो ना तो सच में ब्लड जेड एम्पायर और ब्लड सील एम्पायर दोनों इन एम्पायर से हम लोग बहुत ही आसानी से फाइट आउट कर सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर के कल्टिवेटर्स को रोक कर रखना है जब तक मैं स्काई डेविल सेट के ट्रू जीनियस की माँ बहन एक ना कर दूं। वहाँ पर लिंगडोंग की इस बात को सुनकर लियो बाई और यानसेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग लिंगडोंग की आंखों में देखते हैं। लिंगडोंग की आंखों में थोड़ा भी भय चिंता कुछ भी नहीं था। वहाँ पर लियो बाई और यानसेन लिंगडोंग का मदद इसलिए मांगने आए थे ना क्योंकि वो लोग जानते थे कि लिंगडोंग के पास बहुत ही खतरनाक के तुरुप के पत्ते हैं। पता नहीं कब कौन सा तुरुप का पत्ता निकाल देगा और मार डालेगा, काट डालेगा सामने वाले कल्टिवेटर्स को। लिंगडोंग के ग्रुप के बारे में लियो बाई और यानसेन ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुनी है, जिसमें सबसे बड़ा मिस्टर डाउ का था, जिन्होंने 14 निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर को ऐसा मारा था ना कि मतलब क्या ही बताया जाए। उन्होंने कहानी में सुना था कि मिस्टर डाउ ने अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लिया था और 14 निर्वाणा के 4 के कल्टिवेटर उसको तोड़ भी नहीं पाए थे। और गाइस ये कहानी नहीं सच थी, इसलिए वो लोग लिंगडोंग के तुरंत पास आ गए थे क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि स्काई डेविल सेट बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। पर वो भी ये लोग कन्फर्म नहीं थे कि जो लिंगडोंग है वो सच में स्काई डेविल सेट के ट्रू जीनियस के साथ फाइट वाइट कर पाएगा भी या नहीं। बट अब लास्ट ऑप्शन तो यही था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग के ग्रुप में अब लियो बाई और यानसेन का ग्रुप भी आ चुका होता है। लिंगडोंग का ग्रुप अब आगे बढ़ा, स्काई डेविल सेट जिन्होंने मतलब जाल नहीं बिछा कर रखा है, मतलब इंतजार कर रहे हैं। सीधी मतलब है कि स्काई डेविल सेट, ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर ये सारे लोग लिंगडोंग का इंतजार कर रहे हैं कि आए भाई और लिंगडोंग को जान से मार डाले। ये सारे एम्पायर्स लियो बाई, यानसेन, लिंगडोंग और टाइगर जैवान को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि इनके पास 4 महान सेट की विरासतें थी और ग्राउंड डिविल सेट की जब उन्हें विरासत मिली थी
तो ग्राउंड इविल सेट का एक रूल था कि अगर तुम इस विरासत का पूरा पावर इन्हेंस करना चाहते हो और आगे भी इस विरासत को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें 4 महान सेट की विरासत पाने वाले बंदों को मारना होगा। और ये विरासतें तो हमारे टाइगर जेवन, लिंगडोंग, लियोबाई और यानसेन के पास ही है। और जो सामने कल्टिवेटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। आसपास के भी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस फाइट के लिए। वो लोग तो लिंगडोंग का पीछा किए जा रहे थे क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी फाइट कभी नहीं देखी थी कि एक सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर के साथ है जो टॉप 10 का सुपर एम्पायर उससे एक लो लेवल का सेट का ग्रुप लड़ने जा रहा है। मजा ही आ जाएगा। इसलिए एकदम भीड़ उड़ लग चुकी थी यार। लिंगडोंग के पीछे जैसे बारात और चल रही होती है। कोई भी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग पर अटैक नहीं करने वाला था, बट उसका लड़ाई देखने के लिए सारे लोग जा रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लानयान को दिखाया जाता है। जो लानयान होती है ना वो पहाड़ के स्पेसिफिक एरिया पर उतरती है जहाँ पर पहाड़ के ना कुछ अजीब से टूटे फूटे थे, वहीं पर लानयान उतरती है। तभी उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा और मोटा जिसने अपने पीछे काफ़ी खतरनाक तलवार रखी हुई थी वह कल्टिवेटर होता है और कहता है लानयान तुम भी यहाँ पर आ गई। वहाँ पर लानयान उस बंदे को देख कर बोलती है किंग फैन क्या हाल रहा, तुम जिससे फाइट करने गए थे वो क्या हुआ। अरे क्या बताऊं, होली स्वॉर्ड सेक्ट वाले बहुत ही ज़्यादा डेंजर थे। उनके ट्रू जीनियस के साथ मैंने फ़ाइट किया, मज़ा तो आया बट उनको हरा नहीं पाया। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट वाइट की। वहाँ पर लिनयान बोलती है चलो तो मैं तुम्हें लिंगडोंग की फाइट दिखाने वाली हूँ। मैंने भी सुना है कि लिंगडोंग को ब्लड सील एम्पायर, ब्लड जेड एम्पायर, साथ ही साथ स्काई डेविल सेक्ट लिंगडोंग का रास्ते में इंतजार कर रहे हैं और वो लोग लिंगडोंग को जानों से मारना चाहते हैं। लगता है इस फाइट में मज़ा तो आएगा देखने किमने में। देखो अभी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है तो चलो यही फाइट और देख लिया जाए। वहाँ पर वो बंदा बोलता है चलो। और गाइस जो किंग फैन था ना उसका भी जो टोकन था वो बैगनी कलर का था, यानी ये बंदा भी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पहुँच चुका था। वहाँ पर किंग फैन बोलता है अरे ये तो लिंगडोंग वही है ना जो लो लेवल के सेट से आया हुआ है। सच में उस बंदे ने स्काई डेविल सेट के साथ पंगा ले लिया, आखिर मैटर क्या है। वहाँ पर लैनयान बताती है दरअसल लिंगडोंग ने ना 4 मिस्टीरियस महान सेट की विरासतें प्राप्त की है और जो स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस है उसने ग्राउंड डेविल सेट की विरासत प्राप्त की है। और तुम जानते हो उसका मतलब क्या हुआ। अब स्काई डेविल सेट वाले मतलब जिन भी बंदों ने ग्राउंड डेविल सेट की विरासत प्राप्त की है वो 4 महान मिस्टीरियस सेट की विरासत प्राप्त करने वाले बंदों को जान से मारेंगे, तभी वो लोग ग्राउंड इविल सेट की पूरी विरासत को पा सकते हैं और उसकी पूरी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर किंग फैन बोलता है तो चलो मैं भी इस फाइट को देखूंगा। वैसे उस लिंगडोंग का लेवल क्या और उसके ग्रुप में कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। निर्वाणा के लेवल 5 में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल कल्टिवेटर है। वहाँ पर लैनयान बोलते हैं नहीं लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टिवेटर है बट वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उसने ग्रेट नेट एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर किंग फैन बोलता है अरे सच में, तब तो फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो मैं भी चलता हूँ उस फाइट को देखता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। मैं पहली बार इतनी ज़्यादा दिलचस्प फाइट को देखूंगा। उसके बाद जो लैनयान और किंग फैन होते हैं वो लोग भी लिंगडोंग की फाइट देखने के लिए चले जाते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग को ग्रुप को दिखाया जाता है जो पहाड़ पर एक एरिया में पहुँच रहे होते हैं। वो एरिया थोड़ा सा समतल था और उस एरिया के थोड़ा सा ऐसे टूटा फूटा घर था। वहीं पर बहुत सारी पावरफुल आभाएं, बहुत ही बड़ा एक लाइनअप उन लोग का इंतजार कर रहा होता है। और वहीं पर हमें स्काई डेविल सेट के 3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर को दिखाया जाता है और ये सारे कल्टिवेटर्स निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टिवेटर थे। जो बीच में बंदा खड़ा था उसका नाम था सोंगजेन और यही बंदा स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस था। यह बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बंदा पहले से निर्वाणा के लेवल 5 में पहुंच चुका है। और इस बंदे के पास ना बैगनी कलर का निर्वाणा टिकट था और उसी के बगल में उसके 2 भाई थे जिसके पहले का नाम था स्ट्रॉन्ग बाई और वो भी निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर था और दूसरे बंदे का नाम था स्ट्रॉन्ग बा। ये तीनों ही भाई थे, मतलब 3 भाई थे और तीनों ही निर्वाणा लेवल 5 के कल्टिवेटर थे और तीनों के पास बैगनी कलर का निर्वाणा टिकट था। और साइड में यानी स्काई डेविल सेट के साइड में खड़ा था ब्लड जेड एम्पायर का ट्रू जीनियस और लेफ्ट साइड में खड़ा था आपका ब्लड सील एम्पायर का ट्रू जीनियस। वहाँ पर जो सोंगजेन होता है वह ब्लड सील एम्पायर के ट्रू जीनियस की तरफ देख कर कहता है
लिंगडोंग की कुछ खबर ओबर मिली, तभी वहाँ पर ब्लड सीड एम्पायर का ट्रू जीनियस बोलता है हाँ भाई उसकी खबर मिल चुकी है, वो लियो भाई और यानसेन के ग्रुप के साथ है, हम पर अटैक करने के लिए इधर ही बढ़ा है। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो हंसने लगता और कहता है सच में वो लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, बट वो बंदा आज मेरे हाथों मारा जाएगा। सच में उस बंदे को लगता है कि वह निर्वाणा के लेवल 3 की पावर लेकर सच में एक निर्वाणा लेवल 5 के कल्टिवेटर को हरा सकता है, और वो बंदा तो एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ है, वह बंदा बहुत ही बुरी तरह से हारेगा। वहाँ पर ब्लड सीड एम्पायर का बंदा बोलता है बट भाई जो लिंगडोंग है उसने ग्रेट नाइट एम्पायर को एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसका ट्रू जीनियस जान बचाकर भागना पड़ा है। वहाँ पर तभी सॉन्ग जेन उसकी तरफ देख कर कहता है अबे साले तू मेरे को कमज़ोर समझता है क्या, मैं चाहूँ तो साले लिंगडोंग को ऐसे मार सकता हूँ, एक थप्पड़ मारूंगा वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर ब्लड सीड एम्पायर का बंदा बोलता है अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही आसानी से लिंगडोंग को जान से मार सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग, लियोबाई और यानसेन का ग्रुप भी इधर आ चुका होता है। और गाइस लिंगडोंग चाहता तो मतलब भाग भी सकता था, बट कैसे भागेगा यार, मतलब लिंगडोंग चाहता तो फाइट को अवॉइड भी कर सकता था, बट ये जो स्काई डेविल सेट, ब्लड जेड एम्पायर और ब्लड सील एम्पायर, ये सारे कल्टिवेटर्स ना उस रास्ते में बैठे हुए, जिस रास्ते का उपयोग करते हुए निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग का जो एरिना नहीं है वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी सामने बढ़ता है, लियो भाई और यानसेन भी आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर जो शैंग जेन और उसके दोनों भाई होते हैं वो सीधे मतलब लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं, लिंगडोंग के सामने नहीं दूरी खड़े होते हैं। और गाइस जहाँ पर लिंगडोंग की फाइट और स्काई डेविल सेट और इन सब की फाइट होने वाली थी ना, आसपास पूरा भीड़ लग चुका था, सारे कल्टिवेटर्स दूर ही दूर थे, क्योंकि जब फाइट होगी तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर और निकलेगा, और ये कोई एरिना तो है नहीं जहाँ पर किसी की सेफ्टी की गारंटी दे जा सकती है। इसलिए जितने भी कल्टिवेटर्स थे ना वह पहले से अपना सेफ्टी मेजर दूर थे, और बहुत सा ये जो जगह थी ना जहाँ पर ये फाइट लड़ने वाले थे दोनों बंदे, उस जगह पर कुछ साइड में पहाड़ भी थे, पहाड़ टीला उला नहीं कहा जा सकता। वहीं पर लैनियान और उसका दोस्त किंगफान भी था। ये दोनों बंदे भी आज लिंगडोंग की फाइट देखने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। तभी जो स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस होता है वो आगे बढ़ता है, फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है तू ही है लिंगडोंग, मानना पड़ेगा तेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है यार, तू मरने के लिए खुद आज मौत के एकदम आंगन में आ गया है। लिंगडोंग तू अगर नहीं चाहता कि मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दूं और तेरे ग्रुप को भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारूं, तो चुपचाप अपने घुटने पर आ जा और मैं तेरा गला बहुत ही आसानी से और प्यार से काटूंगा। तू हमारी पावर के बारे में नहीं जानता, हम कौन है, हम है स्काई डेविल सेट के कल्टिवेटर, और हमारे पास पहले से निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टिवेटर 3 हैं, और तेरे पास तो एक भी निर्वाणा के लेवल 4 का एक ही बंदा वो दिख रहा है, उसी के पास निर्वाणा के लेवल 4 की पावर है, और पीछे जो लियो भाई और यानसेन है वो तो मतलब ऐसे तू समझ ले। तो चुपचाप मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो सॉन्ग जिन और स्काई डेविल सेट के सभी कल्टिवेटर की तरफ देख कर कहते हैं अरे भाई मैं ये डायलॉग सुनते सुनते एकदम पागल हो चुका हूँ, मैं जब से लिंगडोंग के साथ हूँ तब से जब भी लिंगडोंग का दुश्मन आता वह यही कहता है मैं 30 मार खान हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मार डालूंगा तुझे, काट डालूंगा। मतलब मैं बोर हो चुका हूँ यार, कोई नया लाइन बोलो, आते ही कहेंगे हे लिंगडोंग अगर अपनी जान बचाने चाहते हो तो चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दो, हम तुझे बहुत ही आसान मौत मारेंगे। लेकिन अंत में उनकी माँ बहनें खो जाती है। अबे साले भगचोना ग्रुप थोड़ा सा तो बढ़िया कुछ लाइन वाइन बोलता मज़ा आ जाता, मतलब क्या ही तू भी घिसी पिटी लाइन वाइन बोल रहा है, फालतू में एकदम भड़वा ग्रुप है। मिस्टर डाव की ऐसी बातें होते सुनकर ना स्काई डेविल सेट के सारे कल्टिवेटर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मिस्टर डाव की तरफ देखते हैं। वहाँ पर सॉन्ग जेन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और वह गुस्से में मिस्टर डाव की तरफ देख कर कहता है साले नाले के कीड़े तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है। वहाँ पर मिस्टर डाव बोलते हैं अबे झोपड़ी वाले तेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा घमंड है यार, तेरे अंदर तो मुझसे भी ज़्यादा घमंड लग रहा है। मिस्टर डाव की ऐसी अपमानजनक बातों को सुनकर ना वहाँ पर सॉन्ग जेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर सॉन्ग जेन बोलता है साले नाली के कीड़े अब तू बचेगा नहीं। वहाँ पर सॉन्ग जेन अपना हाथ उठाता है और उसके हाथों के अंदर से काफ़ी खतरनाक और पावरफुल बीम सीधे मिस्टर डाव की तरफ शूट हो जाती है। वहाँ पर जो मिस्टर चाव होते हैं वो अपनी जगह से हिलते हुलते भी नहीं है, तुरंत
और जैसे वो पावरफुल बीम मिस्टर डाउ से टकराने ही वाली होती है, अचानक से वो बीम गायब हो जाती है आसपास के सारे कल्टिवेटर्स। मिस्टर डाउ की यह पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये बंदा आखिर है कौन। सच में बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजर है यार, इसने सॉन्ग जेन के हमले को ऐसे रोका जैसे कोई बच्चे का खेल हो। ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मिस्टीरियस लग रहा है। तभी वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है ना, वो भी मिस्टर डाउ की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ सॉन्ग जेन की तरफ देख कर कहते हैं क्या बेटा, मतलब तू वही है, मुझे लगा था तू भगचून और आदमी है, तू भी एकदम छोटा मोटा अटैक करना है तो थोड़ा बढ़िया सा न कर, अभी तेरी माँ बहन एक कर देता। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना, वो भी मिस्टर डाउ के सुर से सुर मिलाता है और स्काई डेविल सेट के कल्टिवेटर्स को 2-3-4 गालियाँ और भी बक देता है। वहाँ पर आसपास के सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग और मिस्टर डाउ की हिम्मत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लिंगडोंग और मिस्टर डाउ जब वहाँ पर जाएंगे थोड़ा एकदम सीरियस माहौल होगा, फाइट आउट होगी। बट यहाँ पर लिंगडोंग और मिस्टर डाउ और लिंगडोंग के ग्रुप के लोग स्काई डेविल सेट की माँ बहनें करते जा रहे हैं, बेइज्जती पर बेइज्जती, उनके मुँह पर गालियाँ थोपे जा रहे हैं। आसपास के कल्टिवेटर भी बोलते हैं बढ़िया था गुरु, एकदम इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है स्काई डेविल सेट का ट्रू जीनियस, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है बेटी अब तू बचेगा नहीं, अब तू पक्का मेरे हाथों मारा जाएगा, मैं तुझे वो मौत दूंगा ना जो तू अपने 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाएगा। वहाँ पर लिंगडोंग सॉन्ग जेन की तरफ देख कर कहता है अबे ओए, लड़ाई करना है तो लड़ाई करवाना, चुपचाप अपना निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। यह बात सुनकर सॉन्ग जेन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर के दोनों कल्टिवेटर को बुलाता और कहता अबे ओए जाओ और उस लियो बाय और यानसेन से फाइट करो और उनको छोड़ना मत। ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर के जो ट्रू जीनियस होते हैं वो सीधे लियो बाय और यानसेन के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं। लियो बाय और यानसेन का ग्रुप भी ना ब्लड जेड एम्पायर और ब्लड सील एम्पायर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो स्काई डेविल सेट के 3 ट्रू जीनियस होते हैं, मतलब जो निर्वाणा किलर 5 के कल्टिवेटर थे, वो लोग भी लिंगडोंग के ग्रुप पर अटैक करते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग के ग्रुप में मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं अबे भाई तुम चिंता मत करो, मैं एक बंदे को जाकर एकदम ठोकता हूँ। वहाँ पर टाइगर जियावियन भी बोलता है ठीक है, मैं लेफ्ट वाले बंदे को जाकर ठोकता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर डाउ होते हैं वो सॉन्ग क्यूई से फाइट करने के लिए गए होते हैं और जो टाइगर जियावियन था वो सॉन्ग बा से फाइट करने के लिए गए होते हैं। गाइस सॉन्ग जेन, सॉन्ग क्यूई, सॉन्ग बा ये तीनों भाई थे और ये तीनों स्काई डेविल सेट से थे, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह स्काई डेविल सेट के ट्रू जीनियस सॉन्ग जेन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर सॉन्ग जेन हंसते हुए बोलता है बेटा तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना, आज मैं तेरा गर्मी उतार दूंगा, सच में तू मेरे एक भी अटैक का सामना कर पाएगा या नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अबे भाई तू डायलॉग बांधना बंद कर और चुपचाप अटैक करना है तो अटैक कर। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वह कहता है बेटे तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अचानक से ज़मीन के अंदर से ना काफ़ी खतरनाक ड्रैगन बाहर निकलता है और ये जो अर्थ ड्रैगन होता है वो सीधे हमारे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का यूज़ करता है और सीधे ब्लैक ड्रैगन को समन कर लेता है। दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं जहाँ पर वो अर्थ ड्रैगन एक ही झटके में तबाह हो जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अबे भाई थोड़ा बड़ा बड़ा हमला कर, क्या मतलब बच्चों वाला हमला कर रहा है। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वह कहता है बेटा अभी तो ये टेलर भी नहीं था पर फिर भी तूने अपना यहाँ पर सोल ट्रीजर को निकाल लिया, अब तो देख मेरी पावर का थोड़ा सा और नमूना चक है। उसके बाद वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो तुरंत अपनी युआन पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे 4 और ड्रैगन को समन कर लेता है। पिछली बार उसने 1 को समन किया था, इस बार उसने 4 अर्थ ड्रैगन को समन कर लेता है। वहाँ पर वो 4 अर्थ ड्रैगन काफ़ी स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड का यूज़ करता है, सीधे ब्लैक ड्रैगन को समन करता है, सीधे ब्लैक ड्रैगन के साथ उन चारों अर्थ ड्रैगन पर अटैक होता है और वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक धमाका होता है जिसमें लिंगडोंग पीछे चला जाता है। वहाँ पर सॉन्ग जेन हंसने लगता है और कहता है बेटा अभी तो मैंने अपनी थोड़ी सी पावर का यूज़ किया और तू पहले से पीछे हटने लगा। वहाँ पर सॉन्ग जेन हंसने लगता है। उसके बाद वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वह लिंगडोंग पर लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहा होता है। लिंगडोंग कुछ अटैक को डॉज कर रहा होता है, कुछ अटैक को वो ले रहा होता है अपने ऊपर जिससे वो पीछे चला जा रहा था, मतलब वो घायल हो नहीं रहता है, अटैक को रोक रहा था तो पीछे चला जा रहा होता है। और लिंगडोंग बस ऐसे कुछ हमला भी कर रहा होता है लेकिन सॉन्ग जेन उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा होता है। आसपास के सारे बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं सच में सॉन्ग जेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वह लिंगडोंग पर शुरुआत में ही भारी पड़ने लगा। भाई
तुझे क्या लगता है कि सच में लिंगडोंग सॉन्ग जैन के साथ बढ़िया से फाइट वाइट कर पाएगा भी नहीं? तभी दूसरा बंदा बोलता है भाई क्या कर पाएगा, लिंगडोंग अभी निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टिवेटर और जो सॉन्ग जेन है वो पहले से निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर है। तू भी जानता है कि 2 लेवल का गैप कितना ज़्यादा डेंजर होता है, वो भी निर्वाणा लेवल में। दूसरा बंदा बोलता है सही भाई। और इधर हमें लियो भाई और यानसेन को दिखाया जाता है जो ब्लड सील एम्पायर और ब्लड जेड एम्पायर के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग भी लिंगडोंग को देखते हैं और कहते हैं सच में ये क्या हो रहा है, आखिर लिंगडोंग सॉन्ग जेन के अटैक से शुरुआत में ही पीछे क्यों हटने लगा और लिंगडोंग इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे होने लगा? मतलब हम भी जानते हैं लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर लिंगडोंग शुरुआत की फाइट में ऐसा प्रदर्शन करेगा तो सॉन्ग जेन पक्का लिंगडोंग को जान से मार देगा। लिंगडोंग ही हमारा मेन पॉइंट है, अगर लिंगडोंग गया तो समझो हम सब भी जान से मारे जाएंगे। और हमें ऊपर किंग फान और लैनियान को दिखाया जाता है। किंग फान बोलता है अबे यार मतलब मैंने सोचा था इस फाइट में थोड़ी सी मजा भी आएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जो लिंगडोंग है वो सॉन्ग जेन को हरा भी पाएगा। देखो सॉन्ग जेन अभी लिंगडोंग पर बहुत ही ज़्यादा बेसिक मूव से अटैक कर रहा है, बट लिंगडोंग को सॉन्ग जेन के अटैक को रोकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बोरिंग यार, मैंने सोचा था थोड़ा मजा भी आएगा। वहाँ पर लैनियान भी शौक थी क्योंकि वो जानते थे कि लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने और लिंगडोंग के ऑरा को महसूस किया था। बट वो भी लिंगडोंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रही होती है। वहाँ पर लैनियान लिंगडोंग की बॉडी पर ना अजीब सी चमक निकलती है, कुछ गोल्डन कलर का चमक रहा होता है। वहाँ पर सॉन्ग जेन बोलती है मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर लिंगडोंग करना क्या चाहता है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिंगडोंग कोई प्लानिंग कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें मिस्टर डाउ और सॉन्ग क्यूवी की फाइट को दिखाया जाता है। गाइस सॉन्ग क्यूवी भी ना सॉन्ग जेन का भाई है और वो भी निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर है। वहाँ पर जो सॉन्ग क्यूवी होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है अबे जब तेरा वो लीडर लिंगडोंग भी इतना ज़्यादा मतलब कमज़ोर है, जो मेरे भाई का मतलब मेरे भाई का थोड़ा भी सामना नहीं कर पा रहा और पहले से इतना ज़्यादा नुकसान में है, तो तू कितना ज़्यादा कमज़ोर होगा। साले तेरा वो लीडर गया, उसके बाद तो तेरा पूरा ग्रुप ही यहाँ पर जान से मारा जाएगा। अब तू भी मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं सॉन्ग क्यूवी की तरफ देख कर कहते हैं अबे बेटा तू लिंगडोंग की चिंता क्यों कर रहा है, हमसे फाइट करना, इधर आ पहले हमसे लड़ाई कर, उसके बाद बाहरी मैटर देखा जाएगा। पहले तू मुझ पर अटैक कर, मुझे लग रहा है कि तू बहुत ही बड़ा नल्ला है। यह बात सुनकर सॉन्ग क्यूवी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो अपने पास से एक ब्लेड निकालता है। वो ब्लेड पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लैक कलर की एनर्जी घूम रही होती है। वहां पर जो सॉन्ग क्यूवी होता है वो तुरंत काफी स्पीड के साथ सीधे निर्वाणा लेवल 5 की पावर का यूज करते हुए सीधे मिस्टर डाउ पर अटैक करता है। बट अचानक से सारे कल्टिवेटर जितने भी दर्शक थे वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सॉन्ग क्यूवी के तलवार के अटैक को मिस्टर डाउ ने केवल 2 उंगली से पकड़ लिया होता है। मिस्टर डाउ कहते हैं मैंने कहा था ना बेटे तू बहुत ही ज्यादा नल्ला है, मैंने तेरे जैसे छोकड़े ओकड़े बहुत ज्यादा देखे हैं। मिस्टर डाउ होते ना वो अपनी उंगली दोनों ऐसे को घुमाते हैं और जो सॉन्ग क्यूवी की तलवार होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। सॉन्ग क्यूवी तुरंत पीछे हट जाता है। सॉन्ग क्यूवी मिस्टर डाउ को शॉक में देखता है और कहता है सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इस बंदे पर नॉर्मल अटैक नहीं करने चाहिए बल्कि मुझे इस पर डेंजर लेवल का अटैक करना चाहिए। तभी वहाँ पर जो सॉन्ग क्यूवी होता है वो मिस्टर डाउ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर का यूज़ करते हुए किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है। मिस्टर डाउ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो मिस्टर डाउ होते हैं वो एक ही मुक्का उसके हाथ पर मारते, उतने में सॉन्ग क्यूवी का पूरा हाथ ही झंझना जाता है और तुरंत बेचारा जाकर पीछे दूर जमीन पर गिरता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर कहते हैं मानना पड़ेगा जो लिंगडोंग के ग्रुप का वो सुंदर बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह लिंगडोंग के ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा वही है। वहाँ पर जो लियो बाई और यानसेन लिंगडोंग के मतलब मिस्टर डाउ का जब वो प्रदर्शन देखते हैं कि मिस्टर डाउ ने बहुत ही आसानी के साथ सॉन्ग क्यूवी पर भारी ओरी पड़ा है, तो लियो बाई और यानसेन और लिंगडोंग के जो बाकी ग्रुप मेंबर थे उनके जान में जान आते और कहते हैं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा, मतलब पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 800 से 900 एपिसोड तो अभी मार्शल यूनिवर्स के होंगे ही। तो अगर आपको देखना है तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद केवल आपको पेमेंट करनी होगी
उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाए और केवल लिखे सब्सक्रिप्शन, केवल 500 रुपये में आपको पूरा नॉवेल ही मिलेगा। तो अगर आपको देखना है तो जल्दी से जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारे कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें सोंग बा का सीन दिखाया जाता है। जो सोंग बा होता है ना, वो भी स्काई डेविल सेट के सोंग जेन का भाई थे। 3 भाई थे ना, मतलब पहला था सोंग जेन, दूसरा था सोंग क्यू और तीसरा था सोंग बा। जो सोंग बा था ना, वो टाइगर जियाव्यान से फाइट करने के लिए आगे बढ़ा होता है। वहाँ पर सोंगबा समझ गया था कि लिंगडोंग के जो भी साथी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और सोंगबा देखता है कि जो इस बार उसके सामने टाइगर जियाव्यान खड़ा है, वो पहले से ही निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टिवेटर था। ये बंदा तो कमज़ोर होगा ही नहीं। इसलिए वहाँ पर जो सोंगबा होता है ना, वो अपने पास से एक बहुत ही खतरनाक हथियार निकाल लेता है। एकदम हथौड़ा बड़ा सा होता है, मोटा सा काला कलर का, एकदम बहुत ही एक घर की जितना बड़ा होता है। वहाँ पर जो सोंगबा होता है वो सीधे टाइगर जियाव्यान पर अटैक करता है। टाइगर जियाव्यान भी अपना ब्लैक कलर का वो खम्मा वाला हथियार निकालता है और मारता है सीधे हथौड़ा पर। था एकदम खतरनाक तरीके से ध्वनि वनी गूंज जाती है, आवाज़ एकदम फैलने वाले लगती हैं। टाइगर जियाव्यान की पावर को भी देखकर आसपास के दर्शक, साथ ही साथ लियो भाई और यांग चेन की भी थोड़ी दिल में एकदम हल्का महसूस होता है और कहते हैं अब ये लिंगडोंग के जो दोनों बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट ये लिंगडोंग आखिर कर क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि लिंगडोंग सोंग जेन के अटैक को झेल क्यों नहीं पा रहा है। वो अटैक उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर सोंग जेन को हाई लेवल की अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता और लिंगडोंग इसमें पीछे हटता तो हम मान सकते थे भाई। बट ये लिंगडोंग, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि लिंगडोंग करना क्या चाहता है। और इधर में सोंग जेन को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की हालत देखकर कहता है अबे सच में तुझे लगता है कि तू मेरी पावर का सामना कर पाएगा। वहां पर सोंग जेन हंसते हुए कहता है बेटा मुझे लगा था कि तू थोड़ा तो पावरफुल होगा, बट तू ऐसा मतलब मेरे हाथों से ऐसा पिट रहा ना, अब क्या ही बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रेट नेट एम्पायर और जितने भी तूने अपने दुश्मनों को हराया ना, वो तो अपने दोनों दोस्तों के एकदम मदद से हराया है। चल बेटा तू बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि कमा लिया, मैंने तेरी पावर ओवर देख ली, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। यहाँ पर जो सोंग जेन होता है वो तुरंत एक टेक्निक का यूज़ करता है और आसमान में काफ़ी बड़े बड़े स्वॉर्ड्स बना लेता है जो आध्यात्मिक स्वॉर्ड होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी से बने स्वॉर्ड होते हैं। उन स्वॉर्ड से वो सीधे हमारे लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक का यूज़ करते हुए सीधे उन सारे स्वॉर्ड्स को अटैक को रोक लेता है। बट लिंगडोंग इस बार फिर से भी पीछे हट जाता है। वहाँ पर सोंग जेन फिर से हंसते हुए कहता है बेटा तेरे अंदर अभी भी जान है, चल अब मैं थोड़ी और भी ज़्यादा स्ट्रांग पावर का यूज़ करता हूँ। तभी जो सोंग जेन होता है ना, उसे लिंगडोंग की बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से निर्वाणा डीमन फ्लेम बाहर निकलती है और लिंगडोंग की बॉडी पर बहुत ही खतरनाक तरीके से सारी रोशनियाँ चमकने लगती है। एकदम गोल्डन गोल्डन कलर की रोशनियाँ चमकने लगती है और सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को शौक में देखते हैं और कहते हैं अबे लिंगडोंग पागल है क्या, मतलब ये कर क्या रहा है। ये बंदा निर्वाणा के लेवल 4 को ब्रेक थ्रू कर रहा है, यानी ये बंदा इस टाइम निर्वाणा क्लास से गुजर रहा है। बट ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग फाइट के दौरान निर्वाणा के लेवल 3 से लेवल 4 पर जा रहा है और वो इस टाइम निर्वाणा क्लास से भी गुजर रहा है, इसीलिए तो लिंगडोंग की पावर इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन ये साला लिंगडोंग पागल हो गया है क्या, निर्वाणा क्लास से गुजरने में बहुत एक दिन लग जाता है और जो उसमें दर्द होता है वो आसानी होता है। मतलब जब भी कोई निर्वाणा क्लास से गुजरता है ना, तो ये भी डर होता है कि अगर वो निर्वाणा क्लास में फेल हो गया तो वो बंदा जान से भी मारा जाएगा। इसलिए जब भी कोई बंदा निर्वाणा क्लास से गुजरता है तो किसी सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, तब वहाँ पर वो बंदा निर्वाणा क्लास से गुजरता है। अभी ये लिंगडोंग पागल है क्या। आसपास के सारे कल्टिवेटर, यहाँ तक कि सोंग जेन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि उसने भी कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था। अगर वो ऐसा ट्राई और करेगा तो कब का ही मारा जा चुका होता। वहाँ पर किंग फान जो लैनयान होती है वो भी शौक में लिंगडोंग को देखते हैं और कहते हैं सच में ये बंदा पागल है क्या, मतलब ये बंदा आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। यह बंदा इस टाइम निर्वाणा क्लास से गुजर रहा और साथ ही साथ अपने से 2 लेवल के ऊपर के दुश्मन से फाइट कर रहा है। ये मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं भी लिंगडोंग की जगह पर होती ना तो जीवन में ऐसा कभी नहीं कर पाती। वहाँ पर किंग फैन भी लिंगडोंग को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से देखने लगता और कहता है सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये बंदा आखिर मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। फाइट के दौरान वो भी निर्वाणा के लेवल 4 वाले निर्वाणा क्लास से गुजर रहा है।
इसीलिए तो लिंगडोंग का जो आ रहा था वो कमजोर पड़ रहा था और वो बंदा निर्वाणा क्लैश से अंदर अंदर फाइट कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने दुश्मन से भी फाइट कर रहा था। एकदम एकदम बहुत ही ज़्यादा सारे लोग शॉक में लिंगडोंग को देख रहे होते हैं। लिंगडोंग की बॉडी से इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ बाहर निकल लेती है। मतलब लिंगडोंग ने कुछ टाइम तक इस बात को दबाने की कोशिश की थी, बट लिंगडोंग की बॉडी में अब निर्वाणा क्लैश हद तक पहुंच गया था, जिसके कारण लिंगडोंग भी इसकी एनर्जी को रोक नहीं पाया था और उसकी बॉडी से निर्वाणा डीमन फ्लेम एकदम दहाड़ मारकर निकलती है। पूरा गोल्डन कलर का एकदम ऑरा फैलने लगता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर एकदम शॉक में लिंगडोंग को देख रहे होते हैं। वहाँ पर सॉन्ग जेन भी लिंगडोंग को देखता है और कहता है सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इस बंदे को जान से मारना होगा। ये बंदा पहले से ही निर्वाणा के लेवल 4 को ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर सच में ये बंदा निर्वाणा के लेवल 4 तक पहुँच जाएगा तो इस बंदे की पावर भी बढ़ जाएगी और हमारे ग्रुप के लिए भी संकटें बढ़ सकती है। और मुझे नहीं पता कि ये बंदा आखिर प्लानिंग में क्या बना रहा है। अगर मैं भी लिंगडोंग की जगह होता ना तो कभी भी फाइट के दौरान अपना निर्वाणा क्लास से गुजरने की कोशिश नहीं करता। अगर मैं इसी स्टेट पर भी हूँ ना, अगर मैं कभी फाइट के दौरान निर्वाणा क्लास से गुजरने का ट्राई करूँगा ना तो पक्का ही मार जाऊँगा। वहाँ पर सॉन्ग जेंग लिंगडोंग की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाता है, साले लिंगडोंग तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे निर्वाणा के लेवल 4 को ब्रेक थ्रू करने दूंगा? ये तेरी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहां पर सॉन्ग जेन लिंगडोंग पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है। तभी अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बाहर निकलता है और लिंगडोंग ना अचानक से काफ़ी खतरनाक अटैक सीधे सॉन्ग चेन पर मार देता है। सॉन्ग चेन जाकर दूर एकदम पीछे उचट जाता है। वहाँ पर सॉन्ग चेन और भी ज़्यादा शॉक होकर लिंगडोंग को देखता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? अभी साले तूने इतनी जल्दी, मतलब हमारी फाइट स्टार्ट हुए अभी केवल आधे घंटे भी नहीं होंगे, मतलब 10-20 मिनट ही होंगे और तू इतनी जल्दी निर्वाणा क्लास से कैसे गुजर सकता है? एक बंदा गाइस ना जब निर्वाणा क्लास से गुजरता है तो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रकट होती है और वो एनर्जी उसकी बॉडी को ब्लास्ट एकदम तितर बितर करना चाहती है और उस बंदे को ना उस एनर्जी को अपनी बॉडी में संभालना होता है। अगर वो बंदा ऐसा कर जाता है तो वो बंदा अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। बट ऐसा करने में कम से कम से एक बंदे को 2-3 दिन, एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे को कम से 1.5 दिन तो लगेगा ही, नॉर्मल बंदे को 4-5 दिन और कुछ बंदों को हफ्ता लग जाता है। बट लिंगडोंग ने केवल 10 मिनट में कर लिया। आसपास के सारे कल्टिवेटर भी एकदम शॉक में लिंगडोंग को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर जो सॉन्ग जेन होता है वो पीछे मुड़ता है और अपने बाकी सेट के कल्टिवेटर से कहता है, जो निर्वाणा के लेवल 4 और लेवल 3 के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे, कम से कम 20-30 तो होंगे ही। वो कहता है साले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ लिंगडोंग के ग्रुप पर अटैक करो और वो लिंगडोंग के ग्रुप के बंदे दिख रहे ना उनको जाओ जान से मारो। वहाँ पर वो सारे कल्टिवेटर्स तुरंत लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और गाइस उस ग्रुप में जो था ना वो टाइटन की बहन, टाइटन की गर्लफ्रेंड, टाइटन की बहन सूरो थी और वहाँ पर प्रिंस मोलिंग, ड्यून और मंगशा थे। ये सारे बंदे निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टिवेटर थे और जो सामने आ रहे थे वो कम से कम 20 से भी ज़्यादा निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर थे। तभी वहाँ पर जो टाइटन की बहन सूरो होती है, वही छोटी लड़की जिसके बॉडी के अंदर आत्मा प्रतीक सील नहीं है, वो आगे बढ़ती और कहती है भैया लोग आप पीछे हटिए, मैं इनको संभाल सकती हूँ। वहाँ पर टाइटन बोलता है बहन तुम संभाल लोगी ना, नहीं तो तुम पीछे हटो, मैं लड़ता हूँ ना। वहाँ पर सूरो बोलते नहीं आप लोग पीछे हटिए, मैं इस बार अपनी आत्मा प्रतीक को बढ़िया से कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। छोटी लड़की को आगे बढ़ता हुआ देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी जो स्काई डेविल सेट के कल्टिवेटर होते हैं वह कहते हैं छोटी लड़की तुझे अपनी पावर पर लगता है बहुत ही ज़्यादा घमंड है, तू हमारे सामने से साइड हट जा। वहाँ पर सूरो बोलती है तुम लोग को मेरे भाई तक और लिंगडोंग के ग्रुप के मेंबर्स तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी वहां पर जो सूरो होती है वो तुरंत अपनी बॉडी के अंदर जो उसका आत्मा प्रतीक सील नहीं होता है उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। सूरो की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ निकलने लगती है। सूरो ने लिंगडोंग के साथ प्रैक्टिस भी किया था और बहुत सारी फाइट शॉट्स भी लड़ी थी ना उस छोटी लड़की ने, जिसके कारण ना अब वो अपनी आत्मा प्रतीक पर एकदम बढ़िया से काबू बना पा रही होती है। तभी अचानक से सूरो की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ निकलती है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स कहते हैं अबे ये छोटी लड़की तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड यार, सच में ये छोटी बच्ची अभी लगभग 12 से 13 साल की होगी और इसके पास निर्वाणा के लेवल 4 की जितनी पावर है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये बंदी है कौन। तभी जो सूरो होती है ना उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और निकलता है। सूरो कुछ एनर्जी से बने हुए अटैक्स तैयार करती है अपने सामने और सीधे स्काई डेविल सेट के जो उस पर 20 से भी ज़्यादा कल्टिवेटर्स अटैक
अटैक नहीं कर देते हैं, उस एनर्जी से सीधे उन 20 कल्टिवेटर पर अटैक कर देती है। सूर्य की एनर्जी धड़ाक से उन 20 कल्टिवेटर से जाकर टकराती है और वो 20 कल्टिवेटर जाकर 20-30 मीटर दूर गिरते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगते हैं। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स बोलते हैं, अबे बाप रे, ये छोटी लड़की है कौन, इतनी सी उम्र में इतनी ज़्यादा पावर। आसपास के सारे कल्टिवेटर सूर्य को ही देख रहे होते हैं। उसके बाद जो सूर्य होती है वो भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए कल्टिवेटर के साथ फाइट करने लगती है। टाइटन, प्रिंस, मोलिंग, ड्यून और मैंगशा, ये लोग भी अपने अपने एक लेवल के कल्टिवेटर के साथ फाइट आउट करने लगते हैं। और इधर हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, मानना पड़ेगा लिंगडोंग की फिजिकल स्ट्रेंथ और उसका जो ग्रीन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। उसकी पावर इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि सच में वह निर्वाणा क्लैश, जो निर्वाणा लेवल 4 का निर्वाणा क्लैश था, उसे केवल कुछ ही मिनट में पास कर गया। कभी का लिंगडोंग मुझे भी शॉक कर देता है। तभी जो सॉन्ग क्यू था जिससे मिस्टर डाउ फाइट कर रहे होते हैं, वह सॉन्ग क्यू चिल्लाकर कहता है, अबे साले तुम मुझसे लड़ाई पर ध्यान देना। वहाँ पर मिस्टर डाउ फिर से एक मुक्का सीधे सॉन्ग क्यू को मारते हैं, बेचारा फिर से जाकर दूर गिरता है। और इधर हमें सॉन्ग जेन को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को इतना जल्दी ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर एकदम शॉक में ही था। तभी वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू निर्वाणा के लेवल 4 की पावर के साथ मुझे हरा देगा? वहां पर लिंगडोंग बोलता है, जब मैंने तेरी पहला अटैक का सामना किया था तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं निर्वाणा के लेवल 3 के पावर के साथ तुझे नहीं हरा सकता, बट निर्वाणा के लेवल 4 की पावर के साथ मैं तेरी माँ बहन भी एक कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वहां पर सॉन्ग जेन कहता है, तो ठीक है अब मेरी पावर का सामना कर। वहां पर जो सॉन्ग जेन होता है वो तुरंत एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और आसमान से बहुत ही बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ड्रैगन आ जाते हैं और सीधे वो सारे ड्रैगन से लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग तुरंत अपना स्पीयर निकालता है, हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर, और अपनी एनर्जी को डालता है और काफ़ी स्पीड के साथ सीधे उन सभी ड्रैगन्स की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में सारे ड्रैगन्स को एकदम काट पीट डालता है। यह देखकर सॉन्ग जेन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है और सॉन्ग जेन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सॉन्ग जेन भी वहाँ पर सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, ये मार्शल आर्ट टेक्निक, वो मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये हो गया वो हो गया, लड़ाई में एकदम फाइट वाइट चली रही होती है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जेन भी पीछे हट चुका होता है, लिंगडोंग भी पीछे हट चुका होता है, सॉन्ग जेन भी हाँफ रहा होता है। वहां पर सॉन्ग जेन लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, लिंगडोंग सच में तू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तू मुझे इस हद तक गिरा देगा कि मुझे इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी लिंगडोंग की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। पहले तो इस बंदे ने फाइट के दौरान ही अपने आप को ब्रेक थ्रू कर दिया और निर्वाणा क्लैश से भी बच गया। अब ये बंदा सॉन्ग जेन के सारे अटैक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से रोक रहा है, सॉन्ग जेन को भी पीछे हटाने में कामयाब हो जा रहा है। बट सॉन्ग जेन की भी पावर कम नहीं आंकनी चाहिए, क्योंकि जो सॉन्ग जेन है ना, उसे हराने की क्षमता केवल जो टॉप 3 के सुपर एम्पायर के ट्रू जीनियस हैं वही रखते हैं। और इधर हमें सॉन्ग जेन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वह तुरंत एक विपन को समन करता है और वो जो विपन था ना वो एक अजीब सा त्रिशूल नियर था, उस पर बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी थी। उस त्रिशूल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आभा बाहर निकल रही होती है। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साले लिंगडोंग तुझे क्या लगा था कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ? मैंने इस समय जो ग्राउंड डिविज सेट का जो ताऊ सेट था मैंने उसकी विरासत हासिल की है और मैं ताऊ सेट का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल ट्रेजर का यूज़ करने वाला हूँ। ये भी मेरी विरासत से ही रिलेटेड है। अब तू मेरी विरासत का सामना कर। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो अपनी त्रिशूल के साथ सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर का यूज़ करते हुए सीधे जाकर सॉन्ग जेन के साथ फाइट करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं, एकदम डेंजर कलर की आभाएं बाहर निकल रही होती हैं। तभी वहाँ पर लिंगडोंग को एहसास होता है कि उसके हेवनली डेमनी मतलब उसके हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर से कुछ एनर्जी सॉन्ग जेन का त्रिशूल एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने हेवनली डेमोनिक क्रोकोडाइल स्पीयर का यूज़ करते हुए सॉन्ग जेन पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। जो सॉन्ग जेन होता है वो लिंगडोंग के अटैक को अपने त्रिशूल से रोकता है और लिंगडोंग को एहसास होता है कि उसका जो एनर्जी है ना वो फिर से त्रिशूल ने खींच लिया, इसलिए लिंगडोंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है। वहाँ पर जो सॉन्ग जेन होता है वो लिंगडोंग को पीछे हटता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू अपनी निर्वाणा के लेवल 4 की पावर के साथ सच में मुझे हराने की क्षमता रखता
है, तू नहीं जानता मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ। तुझे नहीं पता है क्या मुझे कौन से सेट की विरासत मिली है? मुझे ताओवादी सेट की विरासत मिली है। और इन लोग की मेन प्रतिभा तू जानता है क्या था? ये लोग जब अपने अपोनेंट के साथ फाइट करते थे तो उनके पास जो मार्शल आर्ट टेक्निक होती थी, वो मार्शल आर्ट टेक्निक अपने अपोनेंट का ना एनर्जी को उनके पास भेज देती थी, जिससे उनका अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा थक जाता था और उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। और ये जो ताओवादी सेट के लोग थे वो बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट को मारो डालते थे। मतलब समझिए जो सोंग जिन है ना, उसके पास भी एंशिएंट डिवॉर्मिंग की तरह कुछ पावर्स हैं। मतलब वो हथियार एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल की तरह उतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, क्योंकि लिंगडोंग के पास जो ये डिवॉरिंग पावर की क्षमता है वो पता नहीं किस लेवल की है यार। मतलब माँ बहन एक कर देगा उनसे सोंग जिन की। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सोंग जिन की तरफ देख कर कहता है, अच्छा बेटा तो ये बात है, तो चल अब आ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो सीधे सोंग जिन पर फिर से अटैक करता है। सोंग जिन भी अपनी त्रिशूल की पावर का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन इस बार जो सोंग जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार लिंगडोंग उसके त्रिशूल की एनर्जी को खींचने लगा होता है। वहाँ पर जो सोंग जिन होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पर सोंग जिन जैसे जैसे लिंगडोंग पर अटैक कर रहा होता है, लिंगडोंग उसकी एनर्जी को खींच रहा होता है। और गाइस आप लोग को पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्मिंग की पावर है। मतलब पता नहीं वो किस जमाने की है, और ये हथियार लेकर लिंगडोंग की पावर और खींचने आते। वहाँ पर सोंग जिन एकदम शॉक में लिंगडोंग को देखता है और कहता संभव ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर सोंग जिन तुरंत पीछे हट जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग उस पर फिर से अटैक करता है। इस बार तो मारता है, उनका मुँह टूट जाता है। वहाँ पर इस नज़ारे को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर्स कहते हैं सच में लिंगडोंग ने सोंग जिन का एकदम मुंह से खून निकाल दिया, मुंह तोड़ ताड़ डाला है। वहाँ पर जो सोंग जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लिंगडोंग को देखता है और कहता है, लिंगडोंग तूने अब अपनी हद पार कर दी है। वहाँ पर वो सोंग जिन एकदम शौक में लिंगडोंग को देख रहा होता और कहता है, आखिर लिंगडोंग ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे पास तो एनर्जी खींचने वाली पावर है ना, आखिर लिंगडोंग मेरी एनर्जी को कैसे खींच रहा है? ये कुछ तो अजीब है। वहाँ पर अब मुझे लगता है अपनी सबसे ज़्यादा डेंजर टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। अब यही रास्ता ही बचा हुआ है। वहाँ पर जो सोंग जिन होता है वो तुरंत एक बहुत ही अजीब सी आकृति को समन करने लगता है, कुछ अजीब सी करता है चीज़। और अचानक से सोंग जिन के बगल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट प्रकट हो जाता है। वह बीस्ट पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का था और उस बीस्ट की बॉडी पर ना अजीब से ब्लैक होल और अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। आसपास के सारे कल्टिवेटर उस बीस्ट को देखते हैं और कहते हैं, ये तो ताओवादी सेट की एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। यह जो बीस्ट है ना जिसे सोंग जिन ने समन किया है, इसके पास असीम किसी भी चीज़ों को निगलने की क्षमता होती है। अगर सच में सोंग जिन लिंगडोंग पर इस बीस्ट का यूज़ कर देगा ना तो यह बीस्ट लिंगडोंग को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेगा और पता नहीं लिंगडोंग किस अंधकार अनंत में शून्य में खो जाएगा। अगर लिंगडोंग को बीस्ट निगल लेगा ना अपनी बॉडी के अंदर तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। मतलब गाइस आप समझिए कि इस बीस्ट के पास भी ना छोटी मोटी पावर थी खींचने उचने की। जिस तरह से नहीं लिंगडोंग का वो जो एंशिएंट डिवॉर्मिंग ब्लैक होल वाला चीज़ है वो किसी भी चीज़ को एकदम खींच लेता है, बट ये जो लिंगडोंग का सिंबल वाला पावर था वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। बीस्ट उस्ट को अभी लिंगडोंग मार डालेगा। तो गाइस क्या यहाँ पर लिंगडोंग सोंग जिन को हरा पाएगा या नहीं? और गाइस यहाँ पर मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 का पूरा सीज़न ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सीज़न 7 का होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज से हमारा सीज़न 3 ख़त्म और कल से सीज़न 7 चालू। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको सीज़न 7 के भी एपिसोड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मिल ही रहेंगे। और वहाँ पर गाइस अभी लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ पर लिखिए सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपको 499 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल ही मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।